जैसा हम बताते हैं, नवरात्रि विशेष रूप से विशेष पूजन के लिए हम लोग मनाते हैं। अंतरिक्ष से विशेष ऊर्जा इस समय धरती पर आती। इस समय कोई भी की गई साधना, उपासना, आराधना विशेष फलदायी होती है। इसलिए 9 दिनों तक हम माता की गोद में रहते हैं। आज चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। आज के दिन से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया। तो कहने का अर्थ यह है कि नया संवत्सर आज से शुरू हुआ। नए वर्ष का उत्साह, विक्रम संवत का उत्साह आज हम सबके अंदर अंतर्मन में होना चाहिए। नए साल का ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जितने साधक गण यहाँ उपस्थित हैं, हमको यही कहना चाहेंगे, परम पूज्य गुरुदेव की बात। पूज्य गुरुदेव ने कहा, जिस तरह 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर संतान अपने जीवन का निर्माण करता है, उसी तरह नवरात्रि काल में 9 दिनों तक हम जगन माता की गोद में रहकर जीवन का पुनर्निर्माण करते। 9 महीने जिस तरह माँ के गर्भ में रह के जीवन की, शरीर की संरचना होती है, उसी तरह 9 दिनों तक हम जगन माता के गोद में रहकर जीवन की पुनर्संरचना कर, पुनर्निर्माण कर। और दूसरा, आप सभी को पता है, चैत्र नवरात्रि, बासंती नवरात्रि में भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती है। विशेष पूजा क्यों होती है? क्योंकि विष्णु के अंश के रूप में, उनके अवतार के रूप में भगवान राम का रामनवमी के दिन जन्म होता है। जन्म शब्द कहना भी सही नहीं है, उनका प्रकटीकरण होता है, वो प्रकट होते हैं। वैसे बोलचाल की भाषा में मानते हैं कि भगवान राम का जन्म रामनवमी के दिन हुआ। इस बार चतुर्थी पंचमी एक दिन है, इसलिए 7 दिनों का ही ये चलेगा। 8वें दिन यानी 6 तारीख को पूर्णाहुति होगी, सभी लोग जानते हैं। लेकिन रामनवमी उसी दिन मनाई जाएगी। और रामनवमी भारतीय संस्कृति का, कह सकते एक प्रमुख मुख्य त्योहार है। जैसा हमने कहा, इस दिन भगवान श्री राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि प्रतिवर्ष नए विक्रम संवत्सर का प्रारंभ होता है। और उसके 8 दिन बाद ही चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को यह पर्व राम जन्मोत्सव यानी रामनवमी के नाम से मनाया जाता है। जैसे त्रेता युग में जन्म लेने वाले भगवान श्री राम आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में उसी तरह श्रद्धा के पात्र हैं जैसे शायद त्रेता युग में रहे होंगे। इसका कारण उनकी कथा गाथा, जो गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में एवं महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में लिखित इस ग्रंथ में छिपा हुआ है। अध्यात्म और अद्भुत ऊर्जा से अब भी मानव समुदाय लाभान्वित हो रहा। सचमुच रामचरितमानस और रामायण आज भी हम लोग उसी तरह पढ़ते हैं जैसे लगता हो कि आज के लिए भी युगानुकूल है। आज के समय में भी जीवन की रीति नीति कैसी होनी चाहिए, हम अच्छा जीवन कैसे जिए, जीवन से कष्ट कठिनाइयों का बहिर्गमन कैसे हो और सुख शांति का हमारे जीवन में आगमन कैसे हो, इसके लिए रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण हम लोग पढ़ते हैं। और ऐसे भी नवरात्रि के समय प्रतिदिन सायंकालीन जो युग संगीत और प्रवचन का कार्यक्रम होता है, तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के किसी अनछुए प्रसंग को, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। और इस साल कुंभ का साल रहा है, प्रयागराज की महिमा बहुत रही है। तो इस साल रामचरितमानस में प्रयागराज की महिमा क्या है, पूरे नवरात्रि में इसी पर विशेष चर्चा करेंगे कि ऋषि की दृष्टि क्या है प्रयागराज के बारे में, भगवान की दृष्टि क्या है प्रयागराज के बारे में, और भक्त की दृष्टि क्या है प्रयागराज के बारे में। सायंकालीन चर्चा में हम लोग विशेष प्रकाश डालेंगे, इस पर हम लोग इसको जानेंगे। पूज्य गुरुदेव प्रयागराज के बारे में क्या सोचते हैं, और ये कुंभ, ये कल्पवास, ये मेला क्यों मनाया जाता है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे।